हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 24 का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। इवन निफ्टी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करी। देखो, आज का हमारा व्यू क्या था कि मार्केट ना थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर के धीरे धीरे नीचे आके अगर ये वाला जोन रीटेस्ट कर लेती ना आज मार्केट, तो बहुत सही हो जाता। लेकिन मार्केट ने ये किया नहीं, इतना नीचे आया ही नहीं। मार्केट यहाँ ही पर कंसोलिडेट करता रहा। ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन हमने बनाया हुआ था और मार्केट पूरे टाइम इसी जोन के अंदर में। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बनाई भी थी ट्रेड लेने के लिए, बट ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हुई निफ्टी में, बिकॉज कि मोमेंटम वैसा मिल नहीं रहा था हमको। क्या हो रहा था ये देखो, ये ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल, फिर इसके अंदर में कंसोलिडेशन, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मुझे यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करता तो एक ब्रेकआउट हमको मिल सकता था, बट यहाँ पर भी नहीं मिला। फिर वो यहाँ कंसोलिडेट इतना ज़्यादा कर गया कि ये एक ट्रेड बन सकता था, बट मैंने ये ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मार्केट में कुछ करने का वो ही नहीं था। क्या ही करें, इतनी सी मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, है ना। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हमने किया है। बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट ही किया है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हमने यहाँ पर किया था। ये देखो, इसमें क्या है कि ये जो रेंज बनी थी, ये वाली रेंज जो बनी थी, ठीक है, इस रेंज के ब्रेकआउट पे जब रीटेस्ट किया तब मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। ये आप लोग को अब सही से दिखेगा। ये रीटेस्ट किया यहाँ पर मैंने, लेकिन इस ट्रेड ने भी मेरे को इतना परेशान कर डाला। मतलब एक बार को तो एसएल हिट करने ही आ गया, है ना। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से बढ़ा है तो मैंने यहाँ तक के लिए ही अपना ट्रेड लिया था और यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया, है ना। तो मार्केट में कुछ ऐसी खास मूवमेंट थी नहीं। बैंक निफ्टी में फिर भी देखो, बैंक निफ्टी में मेरे को ट्रेड लेने का, ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये चीज़ आ रहा था कि देखो, हमने मोमेंटम ड्रॉ किया हुआ था और मार्केट कुछ इस मोमेंटम को फॉलो कर रहा था, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि ये अच्छा यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये गया ही नहीं। यहीं 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 घूमता रहा। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर एसएल, मैं सिस्टम में एसएल लगाता नहीं हूँ, तो उस वजह से। नहीं तो अगर लगाया होता तो, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन के बाद 100% यहाँ पर एसएल कट जाता, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमने होल्ड किया, ये मूवमेंट हमको मिला, हम यहाँ से निकल गए, दैट्स इट। तो दोनों ही इंडेक्स ने आज देखो कंसोलिडेशन किया है। देखो, कल काफ़ी तेज़ मूवमेंट हमको दोनों इंडेक्स में मिली, आज हमने कंसोलिडेशन देखा। ये बहुत अच्छा है। मतलब इसको मैं पॉजिटिव ही लूँगा, इसको मैं नेगेटिव नहीं लूँगा। मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट को लेकर के। अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस बनाऊँगा, एनालिसिस करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है और उस वीक में हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसका मैं एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए बना करके पोस्ट कर दूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई ट्रेड वेड ऐसा था नहीं। देखो, मार्केट बैंक निफ्टी गया अपने हिसाब से, देखो यहाँ से ही वो रीटेस्ट करके गया, लेकिन ये ट्रेड करने लायक नहीं था मार्केट, है ना। तो इस वजह से कोई ट्रेड ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही बस। कल मिलेंगे हम लोग। कल नहीं, मैं वीकली एनालिसिस के पोस्ट करूँगा। कल बनाऊँगा इत्मीनान से, फिर आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा, ताकि आप लोग वीकेंड में उस चीज़ को अच्छे से समझ सको और चीज़ें अपनी प्रिपरेशन कर सको नेक्स्ट वीक के लिए, है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।